हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि क्लास 5, 6, 7 और 8 के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और ये क्वेश्चंस यूपी बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के लिए की काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फ्रैक्शन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, जिसमें फ्रैक्शंस का डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में बताया गया है विद द एग्जांपल्स। तो आप लोग वहां से फ्रैक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है एट 2/5 एंड 3/8। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको दो फ्रैक्शन दिया हुआ। पहला फ्रैक्शन आपका 2/5, सेकेंड फ्रैक्शन आपका है 3/8। आपको करना यह है कि इस 8 को हम लोग क्या करते हैं 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी 8 को हम लोग क्या करते हैं 5 में भी मल्टीप्लाई करते हैं। सेम लाइक हम लोग क्या करते हैं 5 जो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है इसको हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, और 8 का मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे 5 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे 8 में करते हैं। चलिए देखते हैं। 8 का मल्टीप्लाई जब आपने 2 में किया तो आपका आ गया 16, और 8 का मल्टीप्लाई जब आपने 5 में किया तो आपका आ गया 40। राइट, ये हो गया पहला फ्रैक्शन। और प्लस चूंकि ऐड करना है तो प्लस साइन होगा यहाँ पे। 5 का मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 15, और 5 का मल्टीप्लाई जब आप 8 में करेंगे तो आपका आ गया 40। अब देख सकते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर के आपके हो गए सेम हो गए। राइट, तो अब क्या कर सकते हैं हम डिनोमिनेटर को हम एक बार लिखेंगे। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम एक बार लिखते हैं यहाँ पे, और न्यूमरेटर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस साइन तो हम ऐड करेंगे, और निगेटिव साइन होता तो सब्ट्रैक्ट करते। तो 16 और 15 को हम लोग ऐड करेंगे। तो 16 और 15 को जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाता है 31। तो आपका आंसर आ जाता है 31/40। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है? ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड के लिए। तो क्वेश्चन सेकंड में आपका दिया हुआ है कि पहला फ्रैक्शन आपका है 5/10 और दूसरा फ्रैक्शन आपका 4/10। इन दोनों को हमें क्या करना ऐड है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। तो ऑलरेडी देख सकते हैं कि इनके फ्रैक्शन क्या है, ऑलरेडी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या आपके सेम है। तो 5/10 और 4/10 को हमें ऐड करना है। तो क्या करते हैं कि ये एक सी डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं, 10 हमने लिख दिया, और 5 और 4 को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि 5/10 और 4/10 में किसका साइन है आपका प्लस का साइन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 5 + 4 आपका हो जाता है 9। तो आपका आंसर होता है 9/10। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 8/12 - 3/12। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों को डिनोमिनेटर क्या आपका है 12 है। पहला फ्रैक्शन आपका है 8/12, दूसरा फ्रैक्शन आपका है 3/12, और इन्हें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इनके डिनोमिनेटर जब सेम हो जाते हैं तो डिनोमिनेटर को हम लोग एक बार लिखेंगे, और न्यूमरेटर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, और 8 - 3 आपका हो जाता है 5/12। तो आपका आंसर हो जाता है 5/12। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ है आपका 3/4 + 2/4। अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर क्या आपके हैं सेम है। पहला फ्रैक्शन आपका 3/4 और दूसरा डिनोमिनेटर क्या है आपका 2/4। तो इसमें अगेन डिनोमिनेटर सेम है। तो मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर हमने एक बार लिख लिया और इसको अपने न्यूमरेटर को हमने ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों फ्रैक्शन के बीच में आपका किसका साइन है आपका प्लस का साइन है। राइट, तो 3 + 2 आपका हो जाता है 5/4। तो 5/4 ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन आपका दिया है 3/4 + 5/8। अब देख सकते हैं पहला फ्रैक्शन आपका है 3/4 और दूसरा फ्रैक्शन आपका है कितना 5/8। आप यहां से चेक कर सकते हैं कि दोनों डिनोमिनेटर का आपका क्या है सेम नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है उसको सेम बनाना है। तो ये चेक करते हैं कि जो स्मॉलर नंबर है बिगर नंबर, जो आपका स्मॉलर नंबर इस बिगर नंबर जो है स्मॉलर नंबर के टेबल में आता है या नहीं आता। जैसे 4 है, 4 के टेबल में आपका 8 आता है, 4 × 2 = 8। तो हम क्या करते हैं 3/4 में हम क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कर सकते हैं। गॉट इट? क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है 4 को 8 बनाना है। जब 8 बनाएंगे डिनोमिनेटर को तो हम क्या करते हैं सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा पहला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका 3 × 2 = 6/8, और सेकेंड फ्रैक्शन आपका है 5/8। अब आप चेक कर सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका सेम हो गया।
जब सेम हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे, न्यूमरेटर को हम लोग ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो 6 और 5 आपका क्या हो जाता है, आपका 11, और आपका आंसर जाता है 11/8। कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 6 क्वेश्चन देख सकते हैं, 9/10 -1/4। अगेन दोनों डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर को हम लोग सेम बनाते हैं। तो पहला फ्रैक्शन आपका है 9/10 -1/4। जब सेम नहीं है तो चेक करते हैं क्या स्मॉलर नंबर बड़े नंबर के टेबल में आता है कि नहीं आता है, मतलब बड़ा जो नंबर है स्मॉलर नंबर के टेबल में आता है। तो 4 के टेबल में कभी 10, 4 के टेबल में कभी 10 नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 9 में करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई हम लोग 10 में करेंगे। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और 10 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे आप, 4 में करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं 4 का मल्टीप्लाई जब हम लोग 9 में करेंगे, 9 × 4 अपॉन 10 × 4। गॉट इट? और यहाँ पे माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पे आपको माइनस साइन गिवन है। क्लियर है? इसके बाद 1 × 10, 1 का मल्टीप्लाई आपने 10 में किया, फर्स्ट डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे। 4 × 10, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो 9 4 जा आपका हो जाता है 36 अपॉन 10 4 जा 40। क्लियर? माइनस 10 1 जा 10 अपॉन 40। अब देख सकते हैं दोनों डिनोमिनेटर के आपके सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम डिनोमिनेटर को एक बार लिखते हैं, और 36 से 10 को जब माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 26। ये 26/40 आपका आंसर है, लेकिन इसमें से कोई भी आंसर आपका करेक्ट नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 26 और 40 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका जाएगा 2 का डिवाइड जब करेंगे 26 में तो 13 आएगा, और 2 से जब डिवाइड 40 में करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 13/20। अब देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन है इसमें आपका मैच करता है। तो 30/20, 13/20, तो कौन सा ऑप्शन आपका है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7 क्वेश्चन दिया है, द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन इज, मतलब आपको ये बताना है कि ये जो आपका फिगर दिया इसमें से जो शेडेड है वो फ्रैक्शन फॉर्म में लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको एक चीज याद करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमें चेक करना है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने इक्वल पार्ट्स में। आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड होते हैं उसको हम लोग लिखते हैं डिनोमिनेटर में। और पूछा गया शेडेड, तो ये देखते हैं कितने बॉक्स आपके इसमें शेडेड हैं। एक बॉक्स आपका शेडेड है, तो 1/4 इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ द शेडेड पोर्शन ऑफ द गिवन फिगर। गॉट इट? अगर आपसे पूछा जाता अनशेडेड कितना है, तो आपको देखना है कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट में, और कितने शेडेड नहीं है, तो 3 पार्ट आपका शेडेड नहीं है, तो 3/4 क्या होगा आपका, अनशेडेड हो गया। इज इट ओके? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। ये भी क्वेश्चन आपका वही है। तो आप ये चेक करेंगे पर्टिकुलर सर्कल आपका कितने इक्वली पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो होगा आपका डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 आपका हो गया डिनोमिनेटर में। अब चेक करते हैं कितने पार्ट्स आप इसमें शेडेड है। एक पार्ट शेडेड, तो 1/6। तो 1/6 आपका होगा फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहाँ पे आपका 1/6 कोई भी मैच नहीं करता, तो इसमें आपका हो गया नन ऑफ दिस। इतना समय आया आपको? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो क्वेश्चन 9 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो माय स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होता है आपका, छोटा होता है। क्या होता है, अगर न्यूमरेटर को हम लोग n से डिनोट करते हैं और डिनोमिनेटर को d से डिनोट करते हैं, तो याद रखिएगा न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चेक कीजिए इसमें से कौन सा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। ये देखिए 2 3 से छोटा है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7 आपका 4 से बड़ा है, ये आपका प्रॉपर नहीं है। 5 आपका 2 से बड़ा है, ये भी प्रॉपर नहीं है। 13 आपका 2 से बड़ा है, ये भी प्रॉपर नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, ए। क्यों? क्योंकि 2 इज लेस देन 3, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ये आपका एग्जांपल है प्रॉपर फ्रैक्शन का। गॉट इट? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक चीज याद रखिएगा, इम्प्रॉपर पे न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होता है आपका, छोटा होता है।
न्यूमरेटर अगर हम लोग एन से डिनोट करते हैं, डिनोमिनेटर को डी से, तो न्यूमरेटर क्या होता है आपका डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। इतना समय आया। इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्रॉपर, और प्रॉपर में न्यूमरेटर क्या होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो चेक करिए कि न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है, ये 5 है और ये 6 है। न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा है 6 से, तो ये क्या है आपका प्रॉपर है। 7/8 है, तो 7 आपका 8 से छोटा है, न्यूमरेटर 7 है और 8 क्या आपका डिनोमिनेटर है, ये भी एग्जाम्पल आपका प्रॉपर का है। 9 और 11 चेक करते हैं, 9 इज स्मॉलर देन 11, तो ये भी आपका एग्जाम्पल आपका प्रॉपर का। 13 क्या है आपका 4 से बड़ा है, 13 क्या आपका 4 से बड़ा है, मीन्स 13 इज ग्रेटर देन द 4। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। एक्सप्रेस 7/2 एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको क्या करना है, 7/2 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 7/2 क्या आपका है इम्प्रॉपर है। याद रखिएगा कि हम कभी भी इम्प्रॉपर को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना समय आपको इम्प्रॉपर को मिक्स में और मिक्स को इम्प्रॉपर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 7/2 आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसको हम लोग मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ईजी है। तो 7 में हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसमें डिवाइड किससे, डेसिमल डिवाइड नहीं करना होगा आपका, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आपका हो गया 1। तो ये जो आपका क्वोशिएंट ये आपका होल नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे 3 होल। रिमाइंडर जो आपका 1 है इसको हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर में, और 2 आपका डिवाइजर, इसको हम लोग क्या करेंगे आपका डिनोमिनेटर में। तो आपका आंसर हो जाता है 3 होल 1/2। अगर आप, ये आपका आंसर हो गया 3 होल 1/2, जो कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर इस मिक्स को अगेन आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो 7/2 आना चाहिए। वो कैसे करते हैं हम लोग, होल का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में, और जो रिजल्ट आता है उसको न्यूमरेटर में लोग ऐड करते हैं और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कर देते हैं। आई बात समझ में, मतलब होल नंबर में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर से ही डिवाइड कर देंगे। तो 3 आपका होल है और 2 का आपका है डिनोमिनेटर है। तो 3 में हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं 1 जो आपका न्यूमरेटर इसको ऐड करेंगे, और डिनोमिनेटर आपका कितना आपका है 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। तो 3 2 जा 6 और 6 + 1 क्या हो जाएगा आपका 7/2। आप देख सकते हैं 7/2 ही इम्प्रॉपर था, जिसको आपने किस में कन्वर्ट किया, मिक्स में। तो मिक्स को आपने इम्प्रॉपर में किया तो वही रिजल्ट आया, और इम्प्रॉपर को आप मिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो आपका 3 होल 1/2 आ जाता है। इतना सबको समझ में आ गया। तो ये था आपका इम्प्रॉपर को हमने मिक्स में कन्वर्ट कर दिया। ये है आपका तरीका डिवीजन मेथड। गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं 12 क्वेश्चन के लिए। 12 क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक्सप्रेस द मिक्स फ्रैक्शन 1 होल 2/3 एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो करना क्या फॉर्मूला आपका है कि होल नंबर में आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, डिनोमिनेटर से, और जो रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग क्या करते हैं न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर को हम लोग 1 टाइम लिख देते हैं। क्लियर है। तो चलिए होल नंबर आपका यहाँ पे 1 है, 1 × 3 इज द डिनोमिनेटर, प्लस न्यूमरेटर आपका है 2 अपॉन डिनोमिनेटर आपका है 3। तो 3 1 जा 3 और 3 + 2 आपका हो जाता है 5/3। सो ये आपका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 5/3 बी ऑप्शन इज करेक्ट। इतना सबको समझ में आ रहा है। तो ये है आपका इजी मेथड से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा इस क्वेश्चन को समझने के लिए, फ्रैक्शन से रिलेटेड, जो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन से। ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 20/25 मींस 20/25। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म वही होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मतलब कुल मिलाकर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे 20/25 है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए आप लोग। तो 20 का हम लोग क्या करते हैं फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो 20 का फैक्टर्स आपका आता है 1 2, फैक्टर में जिससे भी डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। क्लियर है। 5 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, और 10 से डिवाइड होगा और 20 से भी डिवाइड होगा। तो ये आपके हो गया फैक्टर्स ऑफ 20। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं 25 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 25 के फैक्टर्स आपके 1 1 सभी नंबर के फैक्टर्स होते हैं। 25 का फैक्टर 5 भी है
और 25 का फैक्टर आपका 25 है। अब ये चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा नंबर है जो कि दोनों में हाईएस्ट कॉमन है। भाई 1 तो दोनों में कॉमन है, बट ये इसके बाद देखते हैं कोई और भी कॉमन है। ये 5 है और ये 5 है, तो ये आपका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं एचसीएफ। तो हम क्या करते हैं, गिवन नंबर को एचसीएफ फाइंड करते हैं, जो कि आपका आ गया 5। अब क्या करेंगे, इस 5 से गिवन फ्रैक्शन में लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। गॉट इट। तो गिवन फ्रैक्शन आपका है 20/25। तो 20 और 25 दोनों को हम लोग क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो एचसीएफ आता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलेगा तो आपको करना ये है कि न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का क्या करना, हमें फैक्टर्स फाइंड करना है, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसी से हम लोग क्या करते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो 20 में जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, और 25 में जब 5 से डिवाइड करो ये आपका आ जाएगा 5। तो आपका आंसर होता है 4/5। तो 4/5 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इतना सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 5/8। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपको बताना चाहूंगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता कैसे है। जैसे आपका 5/8 है, तो 5/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे आएगा, जब हम इसमें 2 से, 3 से, 4 से, 5 से या फिर किसी भी नंबर से क्या करते हैं, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है। तो ये चेक करना है कि इसमें से कौन सा फ्रैक्शन जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्लियर। तो ये देखिए 10, तो 5 के टेबल में 2 आता है, अगर 5 में आपने 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो सिमिलरली अगर 8 में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 टू जा कितना आपका आना चाहिए था, 16 आना चाहिए था, बट यहाँ पे 10/8 दे दिया, तो ये आपका करेक्ट नहीं है। ये देखिए 10/16 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई आपने न्यूमरेटर में किया और डिनोमिनेटर में कर दिया, तो ये आपका आ गया 10/16। यहाँ पे 5/16 है, तो देखिए ये आपका 8 था, 8 को 16 में कैसे कन्वर्ट किया आपने, जब 2 का मल्टीप्लाई किया आपने 8 में। ठीक है, 8 में जब आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आपका आ गया, 16 आ गया। जब डिनोमिनेटर में आपने 2 का मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। क्लियर है। अब 15/10, अब देखिए यहाँ पे 5/8 है। क्लियर है। अब 5 को हम 15 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई 5 में किया हुआ है, तो 3 का मल्टीप्लाई आपको 8 में भी करना चाहिए था। ठीक है, 8 में जब करते तो आपका आ जाता है 15/24, जो कि आपका यहाँ पे दिया है 15/10, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा है आपका, 10/16। तो याद रखिएगा जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करेगा तो सेम नंबर को हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमें नया निकल के आता है फ्रैक्शन, वही कहलाता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इतना सब क्वेश्चन में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शन आर अनलाइक फ्रैक्शन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि अनलाइक और लाइक क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हमेशा हम लोग डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। किसको कंपेयर करते हैं, डिनोमिनेटर को। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे। अगर डिनोमिनेटर क्या होता है, आपके सेम होते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। और डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो चेक करिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका 3 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, तो ये क्या लाइक है, नहीं है, ये क्या आपका है, अनलाइक है। इतना समय आपका, ये क्या आपका है, अनलाइक है। क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर के आपके सेम नहीं है। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे सेम है, तो ये क्या आपका है, लाइक है। आई बात समझ में। तो लाइक और अनलाइक के डिफरेंशिएट ये है कि लाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होंगे और अनलाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है, ये भी आपका लाइक है। क्लियर, ये भी आपका क्या, आपका लाइक फ्रैक्शन है। यहाँ पे देखते हैं 13 और ये भी 13 है, तो ये कि आपका क्या है, आपका लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल है। तो अनलाइक आपको पूछा गया, तो अनलाइक का ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ए ऑप्शन क्या होगा आपका, अनलाइक होगा। आई बात समझ में। तो लाइक में याद रखिएगा डिनोमिनेटर सेम होते हैं और अनलाइक में डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। क्लियर है, इसको बोलते हैं हम लोग लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 आपका दिया है कि 8/15 से ऐसा कौन सा फ्रैक्शन को हम लोग माइनस करेंगे 7/15 आ जाए। तो आपको करना ये है कि कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। ये देख सकते हैं, ये भी 15 है और ये भी 15 है। गॉट इट। तो आपको पता है कि फ्रैक्शन कब आपके सब्ट्रैक्ट या ऐड होते हैं, जब उनके डिनोमिनेटर आपके
सेम होते हैं। अब बताइए 8 में से ऐसा कौन सा नंबर हम लोग माइनस कर दें कि 7 आ जाए? 8 में से हम लोग कौन सा नंबर माइनस कर दें 7 आ जाए? 8 में से हमें ऐसा नंबर माइनस करना है जो कि 7 आ जाए। तो आपको पता है कि 8 में से अगर हमने 1 माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। इतना सबको समझ में आ गया? तो हमारा फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा? वो का 1/15 होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जाता है 1/15। आई बात समझ? जैसे देख लीजिए यहाँ से 8/15 आपका है, माइनस 1/15 कर दिया आपने। तो मैंने बताया था जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे। ये है आपका 15 और ये आपका हो गया 8 - 1। 8 - 1 आपका क्या होता है? आपका 7। तो आपका आंसर है 7/15। यही आपसे पूछा गया था। क्लियर? तो आपका यहाँ से ऑप्शन हो जाता है 1/15, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखिए ये आपका 5 है और ये आपका 7 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको पता नहीं यहाँ पे कौन सा नंबर है। ये 35 है और दोनों के बीच में क्या साइन? आपका इक्वल साइन है। मतलब ये जो दोनों फ्रैक्शन आपको दिख रहे हैं ये क्या आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्यों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? क्योंकि इनके बीच में क्या आपका इक्वल का साइन है। अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम नहीं कह सकते थे, बट ये क्या आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपका दूसरा फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर क्या होगा। तो आपको पता है कि ये चेक करना है कि 7 से ऐसा क्या किया कि 35 आ गया। ऐसा किस नंबर से आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया कि 35 आ गया। तो 7 में जब आपने 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? आपका 35 आएगा। तो आपको पता है कि जिस नंबर से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी करना होता है। तो आपने क्या किया था कि 35 लाने के लिए 7 में क्या किया था? आपने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया था, राइट? तो आपको यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका आ जाता है 25। तो इस क्वेश्चन बार का आंसर आपका होता है 25। आई बात समझ में? मैं फिर से रिपीट करूंगा। ये चेक करना है कि आपको नेक्स्ट डिनोमिनेटर कैसे आया। तो नेक्स्ट डिनोमिनेटर आपका 35 है, तो 7 का अगर आपने 5 पे मल्टीप्लाई किया तो तभी 35 आएगा। तो न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। क्यों? क्योंकि सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तभी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है। तो 5 का मल्टीप्लाई जब 5 में करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 25। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आपका क्वेश्चन आंसर होगा वो क्या आपका होगा? 25। सो आंसर इज 25। गॉट इट? चलिए अब बात करते हैं 17 क्वेश्चन के लिए। 17 क्वेश्चन दिया है, राइट द वैल्यू ऑफ अगेन क्वेश्चन मार्क। अगेन क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये चेक करना है कि देख लीजिए यहाँ पे पहला फ्रैक्शन आपका है 3/5। क्लियर है? तो ये देखिए 3 और ये 9 है, और 3 से 9 कैसे आया? जब 3 में आपने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो क्या हो गया? आपका 9 में हो गया। इसका डिनोमिनेटर चेक करिए, क्या आपका 5 है। तो अगर आपने न्यूमरेटर में 3 का मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन दिया हुआ है। तो ये इक्विवेलेंट है, तो आप क्या करोगे? 5 × 50। आए समझ? तो ये आपका 9/15। इसका आपका आंसर आता है आपका 15। इतना सब समझ में आया? मतलब आपको ये चेक करना है कि न्यूमरेटर नेक्स्ट न्यूमरेटर या नेक्स्ट डिनोमिनेटर कैसे आ रहा है, उसमें मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। तो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 है। 18 है, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपका है, देख सकते हैं पहले ही क्वेश्चन मार्क आपको दे दिया है। ये पहले ही क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे भी इस 10 को भी भूल जाइए आप लोग। अब ये 5 और 25 को चेक करिए, 5 से 25 में कैसे आया। ये 5 और 25 कैसे आया? जब 5 में आपने 5 का मल्टीप्लाई किया तो 25 आया। क्लियर है? मतलब 5 का 25 में, जो 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ गया? 25 आया। इतना समय आया? तो मतलब ऊपर जो भी नंबर रहा होगा इसमें आपने भी क्या किया? 5 का ही मल्टीप्लाई किया है। मैं आपको फिर से यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका फ्रैक्शन है, क्या फ्रैक्शन आपका है? ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपका 5 है, और ये आपका 10/25 है। गॉट इट? अब ये चेक करिए कि ये 5 से 25 में कैसे कन्वर्ट हुआ। जब 5 में आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया? 5 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 25 आया। तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? आपका 10 आना चाहिए। इतना समझ में आया? अब बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम 5 में मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा? ऑब्वियसली 2। गॉट इट? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2। तो ये आपका आंसर क्वेश्चन मार्क आपका हो जाएगा 2/5। सो करेक्ट आंसर इज 2। इतना समझ में? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द वैल्यू ऑफ अगेन क्वेश्चन मार्क है।
तो हमें ये चेक करना है कि नया फ्रैक्शन या पुराना फ्रैक्शन कैसे बन रहा है। क्लियर है? चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। ये है 4, क्या आपका 4 और ये आपका 28। तो 4 में ऐसा क्या किया है कि 28 आ गया? इस किस नंबर से मल्टीप्लाई किया है? 4 में आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 28 आ गया। क्या आ गया? 28। अब बताइए, तो आपको पता है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसमें भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और क्या लाना है आपको? 35। आई बात समझ में? मतलब आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर आया हुआ है 28 वो कैसे आया है। ये आपका 4 ऑलरेडी गिवन था, तो 4 में हमने जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 28 आएगा। इस 7 का मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ पे कर रहे हो 28 लाने के लिए, तो 7 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो 7 का हमने न्यूमरेटर में किया और 7 का डिनोमिनेटर में कर लिया। तो 7 का जब न्यूमरेटर किया तो 28 तो आ गया आपका। अब ये बताइए कि 7 का मल्टीप्लाई किस नंबर में हम कर देंगे 35 आ जाए? ये क्या आपका है? 35। क्लियर? तो 35, तो आपको पता है 5 का मल्टीप्लाई जब 7 में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 35। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होना चाहिए आपका? नंबर 5। इतना सबको समझ में आ गया? मतलब 5 का मल्टीप्लाई जब आपने 7 किया तो 28 आ गया, तो 5 का मल्टीप्लाई जब 7 में करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा आपका? 35 ही आएगा। तो ये आपका होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आई होप सो फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो आप इससे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेट से या फिर कुछ क्वेश्चन बुक से लेकर के आप इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। इसके बाद आपको ये जो सिंप्लीफिकेशन पार्ट है आपका फ्रैक्शन का है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन बताया था। नेक्स्ट वीडियो में आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का ऑफ द फ्रैक्शन बताऊंगा। आई होप सो कि आप लोग वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।